बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए प्रथम वर्ष की आहार एवं पोषण में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट होती क्या है, संतुलित आहार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और संतुलित आहार के अंतर्गत कौन कौन से हमारे भोज्य पदार्थ आते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संतुलित आहार है क्या। मनुष्य जो भोजन प्रयुक्त करता है वह शारीरिक आवश्यकता की दृष्टि से पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा सर्वोत्तम हो सकता है। भारत में अधिकांश जनता को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल सभी भोज्य तत्वों से युक्त आहार नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो संतुष्टि हेतु भी पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता है। पर्याप्त आहार वह उसको कहते हैं जो भूख शांत करने के लिए पर्याप्त हो, पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने वाला हो, शरीर भार में कमी ना करने वाला हो तथा जो शरीर को पर्याप्त रूप से क्रियाशील करके थकावट का अनुभव ना होने दे, वो हमारा पर्याप्त आहार कहलाता है। ऐसा आहार शरीर की वृद्धि और विकास के लिए तो उपयुक्त होता है, लेकिन शारीरिक सुरक्षात्मक दृष्टि से तथा उसे पूर्णतः निरोग बनाए रखने के लिए भी अपर्याप्त हो सकता है। इस हेतु संतुलित आहार का आयोजन आवश्यक होता है। संतुलित आहार सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इस आहार के अंतर्गत हमारे शरीर को उपयुक्त मात्रा में ऊर्जादायक, वृद्धिकारक, क्षतिपूरक, शरीर में समस्त अवयव समूह को सुचारू रूप से संचालित व नियमित करने वाले व शरीर रोग को निरोग रखने वाले समस्त तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है, वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। अगर हमें संतुलित आहार की एक परिभाषा देनी होगी तो वो कुछ इस प्रकार देंगे कि संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद हो, वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। यानी वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणात्मक तत्वों की आवश्यकता, नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है, वो संतुलित आहार कहलाता है। जिसमें हमारे भोजन में सभी पौष्टिक तत्व शामिल हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, खनिज तत्व हो, ये सभी जब हमारे भोजन में शामिल होते हैं तो वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला जो कारक आएगा वो आएगा हमारा लिंग, यानी स्त्री को पुरुष की अपेक्षा कम आहार की आवश्यकता होती है क्योंकि वह पुरुष की अपेक्षा लंबाई व भार में कम होती है और शारीरिक श्रम भी कम करती है। पुरुष के शरीर का भार, आकार, क्रियाशीलता होने के कारण उन्हें स्त्री की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन कारणों से पुरुषों के शरीर में टूट फूट अधिक होती है और शरीर निर्माणक तत्व भी अधिक होने चाहिए इसमें। उसके बाद आता है आयु। तो बच्चों में वयस्क की अपेक्षा यानी बूढ़ों की अपेक्षा अधिक शरीर निर्माण कार्य होते हैं, जिससे उनकी प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कैलोरी आदि की आवश्यकता प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें कई अधिक होती है। यही कारण है कि वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता कम हो जाती है और इस अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता में कमी आने का जो कारण है वो शारीरिक क्रियाओं में कमी आना भी है। तो आयु हमारी ऐसे प्रभावित होती है। उसके बाद आता है जलवायु, मौसम, यानी ठंडे प्रदेशों में रहने वाले मनुष्य गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। इसके साथ ही ठंडे प्रदेश के लोगों को अपने शरीर का ताप बढ़ाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनके भोजन में उन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है जो ऊर्जा उत्पादक होते हैं। तो जलवायु ऐसे प्रभावित करती है। उसके बाद आता है शारीरिक परिश्रम। शारीरिक परिश्रम करने वाले जो लोग होते हैं उनको अधिक आहार की आवश्यकता होती है। परिश्रम करने में उनकी शक्ति और गर्मी पर्याप्त रूप से खर्च होती रहती है और उस कमी को पूरा करने के लिए भोजन में कार्बोज की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके विपरीत आराम से बैठने वाले
या हल्का शारीरिक श्रम करने वाले या मानसिक कार्य करने वाले को कम भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य, यानी बीमारी के दिनों में शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है और यह समझा जाता है कि उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, किंतु बीमार व्यक्ति की आधारीय चाप दर अधिक होने के कारण उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके शरीर में स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा अधिक टूट फूट होने के कारण अधिक शरीर निर्माणक तत्व, अधिक सुरक्षात्मक तत्व आवश्यक होते हैं, किंतु अंतर्वश ये होता है कि उसके जो भोज्य पदार्थ है उसके रूप में उसको ये सभी चीज़ें उसको देनी चाहिए। उसके बाद विशिष्ट शारीरिक अवस्था, यानी कि गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के शरीर निर्माण के लिए अतिरिक्त पौष्टिक तत्व आवश्यक होते हैं। धात्री अवस्था में माँ के शरीर में रोज करीब 1.5 लीटर दूध का निर्माण होता है। इस दूध की पौष्टिकता के लिए अतिरिक्त पौष्टिक तत्व आवश्यक होते हैं। ऑपरेशन, दुर्घटना या लंबी बीमारी के बाद स्वस्थ होते समय शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती है और पौष्टिक तत्व अतिरिक्त आवश्यक होते हैं। उसके बाद शरीर का क्षेत्रफल भी संतुलित आहार को प्रभावित करता है। शरीर का क्षेत्रफल अधिक होने पर, यानी कि शरीर का आकार बड़ा होता है, तो उन्हें दुबले पतले छोटे छोटे कद वालों की तुलना में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लिंग, आयु, व्यवसाय, जलवायु, मौसम, शरीर का क्षेत्रफल, स्वास्थ्य और शरीर की विशेष स्थितियां कैलोरी मांग को प्रभावित करती हैं। तो ये सभी हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम देख लेते हैं कि संतुलित आहार में प्रयुक्त भोज्य पदार्थ हमारे कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें आहार आएगा, यानी कि इसमें आहार में किस तरह का आहार होता है तो वो देख लें। यह भारतीयों का प्रमुख आहार है। प्रमुख अनाज हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मकई। इनके उत्पादक भी हैं जैसे कि आटा, मैदा, सूजी, सेवई, नूडल्स, मैक्रोनी, ये सभी हमारे उत्पादक हैंगे। ये सस्ते भोज्य पदार्थ हैं। इनसे कैलोरी प्राप्त होती है। इनमें 6 से 12% प्रोटीन और विटामिन बी जैसे थायमिन, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 और खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है दालें। इसके अंतर्गत मसूर, मूंग, अरहर, चना, उड़द, मटर, सोयाबीन, चना, लोबिया, राजमा आदि आते हैं। इनमें से कुछ दालें साबुत और कुछ छिलके वाली और कुछ बिना छिलके वाली उपयोग में लाई जाती हैं। दालों से बना बेसन व पापड़ भी खाए जाते हैं। दालें प्रोटीन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। इनमें 16 से 24% प्रोटीन होती है। इसके अलावा विटामिन बी तथा विटामिन 2 भी होता है। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी हम प्रतिदिन कई प्रकार की पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करते हैं जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सोया, बंद गोभी, मटर का साग, चने का साग, धनिया, करी पत्ता, पुदीना आदि। इनमें जल, खनिज लवण, लोह, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन 2, फॉलिक एसिड, विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। उसके बाद जड़कंद वाली सब्जियां, इस वर्ग में आलू, शकरकंद, अरबी, ओल, कंदा, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, गांठ वाली गोभी, ये सारी हमारी जड़कंद वाली सब्जियां हैं। ये स्टार्च की प्राप्ति के उत्तम साधन है। और गाजर विटामिन ए का गाजर जो है उसमें विटामिन ए पाई जाती है। उसके बाद हमारी अन्य सब्जियां जैसे परमल, तोरी, कद्दू, लौकी, भिंडी, सेम, बैगन, मटर, करेला, टमाटर, पत्ता गोभी, कच्चा केला, खीरा, शलजम, शिमला मिर्च, कटहल, टिंडा, कच्चा पपीता, हरी प्याज, हरी नींबू, हरा मिर्च, हरा चना आदि। इनमें से मटर, सेम के बीज और हरा चना, इनमें प्रोटीन मिलता है। कद्दू में कैरोटीन, करेले और मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। सभी सब्जियों में रेशे वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें स्टार्च, खनिज लवण और विटामिन मिलते हैं। उसके बाद हमारा आता है फल। जैसे फल में कौन कौन से आ गए, सेब, अमरूद, केला, अंगूर, लीची, मौसमी, संतरा, नाशपाती, अनार, स्ट्रॉबेरी, सीताफल, बेर, आम, कटहल, अनन्नास, पपीता, खरबूज, तरबूज, आड़ू, बेल, चीकू, खजूर, ये सभी हमारे फल हैं। सभी फलों से विटामिन सी तथा शर्करा प्राप्त मात्रा में मिलती है। अमरूद, संतरे और खट्टे रसदार फलों में विटामिन सी विशेष रूप से मिलता है। और केले से कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और लोहा भी प्राप्त होता है। उसके बाद आता है दूध व दूध से बने पदार्थ।
जैसे दूध शिशुओं और बच्चों का आदर्श संपूर्ण आहार है और वयस्कों के लिए उत्तम पूरक आहार है। इसमें उत्तम प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। केवल लोहा और विटामिन सी की कमी रहती है बस इसमें। उसके बाद आता है वसा और तेल। वसा तथा तेल कैलोरी प्रदान करते हैं। 1 ग्राम वसा या तेल में 9 कैलोरी मिलती है। भारत में शुद्ध घी, वनस्पति घी, सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन के तेल अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। ये हमारी वसा और तेल है। उसके बाद मांस मछली, यानी मांस उत्तम प्रकार के प्रोटीन और विटामिन बी की प्राप्ति का साधन है। मछलियों से प्रोटीन और वसा और विटामिन बी भी मिलते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन ए और विटामिन डी भी पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारे अंडे। अंडे में प्राय सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, विटामिन ए, विटामिन डी, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। और कच्चे अंडे के जो सफ़ेद भाग होता है इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो ये सभी हमारे थे संतुलित आहार में प्रयुक्त भोज्य पदार्थ। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक संतुलित आहार समाप्त होता है। धन्यवाद।